हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु नीखा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा एंड ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, सरफाइसी। क्योंकि मैं बैंक में ऑथराइज ऑफिसर रहा हूँ तो मैंने सरफाइसी के बहुत सारे केसेस देखे हैं और बहुत सारे पोजीशन भी लिए हैं। तो बहुत से कस्टमर्स को ये पता नहीं होता है कि भाई बैंक ने सरफाइसी एक्शन इनिशिएट कर दी तो अब कहाँ जाना चाहिए, और कई लोग मिसगाइड भी होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं सीधे हाई कोर्ट चले जाएंगे, तो वो सब नहीं है। देखो, आपको बताऊँ, अगर आपको सरफाइसी के खिलाफ ऑब्जेक्शन लेना है, कुछ भी लेना है, तो आपके पास डीआरटी कोड है। दूसरा डाउट ये होता है कि जो 20 लाख से बिलो के केस है तो उनको ये डाउट होता है कि हम डीआरटी नहीं जा सकते, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरफाइसी के केस में आप कोई भी अमाउंट हो, आप डीआरटी में ही जाएंगे उसके लिए, ऑब्जेक्शन लेने के लिए। जो 20 लाख का अमाउंट की जो रकम है वो बैंक के लिए एप्लीकेबल होती है, कि मतलब 20 लाख से कम अमाउंट वाले नॉर्मल कोर्ट में सूट फाइल होते हैं और 20 लाख अबव वाले डीआरटी कोर्ट में सूट फाइल होते हैं लोन अकाउंट। सरफाइसी एक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपके सरफाइसी एक्शन में आपको बैंक के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन लेना है तो आप अंडर सेक्शन 17 आप डीआरटी में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका डीआरटी में आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो भी वहां से आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर दी जाएगी और आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि पहले आप डीआरटी में अप्रोच करिए। तो फिर चलिए, अगर आप फिर बात करते हैं हाई कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट में आपको आर्टिकल 226 और 227 के अंतर्गत आपको अप्लाई करना होता है अगर आप डीआरटी के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, डीआरटी ने फेवरेबल ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन वो भी किस ग्राउंड पे, अगर आपको हाई कोर्ट में जाना है और किस ग्राउंड पे आप अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखो, अगर आपको नेचुरल जस्टिस नहीं मिला है, आपकी हियरिंग ही नहीं हो, सीधे डीआरटी ने आपको आपके अगेंस्ट ऑर्डर दे दिया, तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर बैंक ने कहीं कोई लॉ का वायोलेशन किया है या स्क्रैप्ड, या मतलब जो लॉ हटा दिए, जो रूल्स हट गए हैं उनके तहत कोई एक्शन लिया है तो वो, हाँ, अगर एक्ट प्रॉपर फॉलो नहीं हुआ है और डीआरटी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया है और उसमें एक्ट के तहत जो एक्शन ली गई उसमें कुछ लैप्स हैं, तो आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, तब आपकी एप्लीकेशन की हियरिंग होगी। और हाँ, फिर बात करेंगे डीआरटी में लोगों को फीस का भी नहीं पता होता कि कितनी फीस लगेगी अगर आपको डीआरटी में जाना है। बताओ, डीआरटी में 10 लाख तक फिक्स फी है, 5000 रुपीज प्लस पर लैख 250 रुपीज फीस बढ़ती है। तो ऐसे आप अपना डीआरटी का कोर्ट फी का अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। बाकी एडवोकेट की फी डिपेंड करती है उनकी एक्सपर्टाइज, उनकी सीनियरिटी के ऊपर। और हमारे कच्चे कंसल्टेंसी द्वारा भी सारा कंसल्टिंग दिया जाता है सरफाइसी रिलेटेड, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।